Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर है बेटा बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी। इससे पहले हमने डाइपोल मोमेंट को डिटेल में डिस्कस किया था। आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी। मैंने बहुत सिंपल करके इसके नोट्स भी कंप्लीट करके मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एक एक पॉइंट को और एग्जांपल के साथ। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे साथ साथ बोर्ड पे समझा दूंगा और जो पॉइंट ऐड होंगे वो भी साथ साथ हम ऐड करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी। देखिए बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी की जब भी हम बात करते हैं ना बेटा, तो हम इसको दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, या वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है जब एक मोल बॉन्ड बनता है बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहां पे हमने मैग्नीट्यूड के हिसाब से इसको हमने डिफाइन किया हुआ है। हम यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों के दौरान जो एनर्जी हमें जरूरत होगी या जो एनर्जी प्रोफाइल होगी उस बेस पे हम क्या करेंगे बेटा, इसको डिफाइन करेंगे। बाकी हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाते हैं। यहां पे हम उसकी मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू को लिखेंगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन भी है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी है, जस्ट इनका साइन अपोजिट हो जाता है। तो जरा हम डिफाइन करते हैं बेटा, the amount of energy required to make 1 mole of covalent bond between two atoms in a molecule in gaseous phase। मतलब ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जिसकी वजह से या जिसको हम जो रिक्वायर्ड होगी जब एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के दरमियान इन अ मॉलिक्यूल इन गैसियस फेज। या हम इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इन गैस या गैसियस फेज। यहां पे भी, यहां पे ब्रेक के लिए है, यहां पे फॉर्मेशन के लिए। मैंने आपको अगेन बताया फॉर्मेशन के दौरान हम नेगेटिव साइन लिखते हैं, एक्सोथर्मिक होता है, और ब्रेकिंग के केस में हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, एंडोथर्मिक होता है। लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होती है, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड की बात की है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम अगर आप वैसे अगर इसको अगर डिफाइन प्रॉपर करना चाहते हैं इस तरह से कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ a bond या 1 mole of covalent bond is formed between two atoms, ये भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन को हमने यहाँ पे इग्नोर किया हुआ है क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चाहिए। वो फॉर्मेशन भी हो सकता है, वो ब्रेकिंग भी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मोल, फॉर एग्जांपल क्या है बेटा, एक मोल, लेट सपोज ये एटम है ए और ये एक मोल एटम है दूसरा ए। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये एक मोल क्या बना देगा, मॉलिक्यूल बना देगा। तो एक मोल मॉलिक्यूल के अंदर एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो जो एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसकी फॉर्मेशन या उसकी ब्रेकिंग या मेकिंग या ब्रेकिंग में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी। इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बेटा, थोड़ा सा इसको हम जरा देखते हैं। सबसे पहले जी.एन. लेविस, ये केमिस्ट था बेटा, जी.एन. लेविस। इसने पहली दफा इंट्रोड्यूस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर इन 1916 में पहली दफा जी.एन. लेविस ने कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद लिनस पॉलिंग, इस बंदे का नाम था बेटा लिनस पॉलिंग, ने एक्सप्लेन किया कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसने डेवलप किया किसको बेटा, वीबीटी को। हम आगे पढ़ेंगे वीबीटी को डिटेल में, तो वीबीटी को इसने डेवलप किया। इसके बाद फाइनली बॉन्ड एनर्जी जिस बंदे के सर जाती है या जिनकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा मेजर है उसमें हैटलर और लंडन है। हैटलर और लंडन ने
1927 में क्वांटम मैकेनिक को यूज करते हुए क्या किया बेटा, बॉन्ड एनर्जी फाइंड किया, कैलकुलेट किया, बाकायदा इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया। तो ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिसमें जीन लेविस, लिनस पाउलिंग, हैटलर एंड लंडन, इनकी मेन कंट्रीब्यूशन है बॉन्ड एनर्जी की कैलकुलेशन में। एक एग्जांपल मैंने यहां पे दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल है। अब 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल है, अगर आप इसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करेंगे तो यू हैव टू प्रोवाइड 242 किलो जूल पर मोल एनर्जी। अब इस केस में एंडोथर्मिक है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो हमने प्लस साइन के साथ लिखा। और दूसरे केस में 2 क्लोरीन एटम्स, गैसियस एटम मिलके क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहा है। अगेन इन दिस केस वैल्यू क्या होगा, 242 किलो जूल पर मोल होगा, लेकिन साइन क्या होगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। इट इज बिकॉज here the bond is formed और यहाँ पे क्या हो रहा है, bond is broken। ये आपने याद रखनी है। इसके बाद कुछ फैक्टर्स है बेटा जो बॉन्ड एनर्जी के ऊपर इफेक्ट होती है। इसमें पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखें, जितना ज्यादा बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा न्यूक्लियस की। एज ए रिजल्ट उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है या एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, या जो एनर्जी की प्रोफाइल है वो ज्यादा होगी। ठीक है, आइदर इन केस ब्रेकिंग, आइदर इन केस फॉर्मेशन। तो यहां पे आपको याद रखनी है, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ग्रेटर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। और यहां पे आप इस बात को भी लिख लीजिएगा कि एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और ये वाइस वर्सा भी होगा। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट आपने याद रखनी है। और आप ये बात भी कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। आप ये बात भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला एग्जांपल है बेटा H2 मॉलिक्यूल। अब देखिए H2 मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 436 किलो जूल पर मोल है, जबकि FF की बॉन्ड एनर्जी है बेटा 158 किलो जूल पर मोल। अब आप जरा यहां पे देखें, दोनों केसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है। इन दोनों केसेस में अगर आप इन दोनों को देख लीजिएगा तो इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है बेटा, 0 है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब 0 होगा तो जाहिर बात है बॉन्ड एनर्जी कम होगी। ठीक है, अब जो यहाँ पे 436 किलो जूल पर मोल H का इसलिए ज्यादा क्योंकि साइज स्मॉल है। ठीक है, एज कंपेयर टू FF, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा शो किया हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर हम एक और एक्सपेरिमेंट करें, अगर हम HF मॉलिक्यूल का देखें, HF मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें अगर हम हाइड्रोजन का देखें ना बेटा 2.20 होता है, जबकि इसका होता है 4.0 फ्लोरीन का। अगर आप इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालें, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये हो जाएगा बेटा 4 - 2.20, दिस कम आउट टू बी अबाउट 1.8 या 1.8। तो ये 1.8 वैल्यू आ रही है। इसको यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसकी जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी, एक्सपेक्टेड या जो कैलकुलेटेड कैलकुलेशन से मिला, वो कितना मिला बेटा, वो 297 किलो जूल पर मोल। अब ये आइदर फॉर्मेशन भी है, आइदर ब्रेकिंग भी है। ब्रेकिंग हो तो प्लस के साथ, फॉर्मेशन हो तो माइनस के साथ लिख सकते हैं आप इसको। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो जो ऑब्जर्व इसकी वैल्यू आई ना बेटा, ऑब्जर्व इसकी वैल्यू आई, वो आ गया बेटा 562 किलो जूल पर मोल। अब ये डिफरेंस क्यों है, व्हाई दिस डिफरेंस? हालांकि होना तो ये चाहिए था, लेकिन ये क्यों आया? तो बेटा इट इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा बेटा, बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये पहला हमारा फैक्टर था बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इसके बाद सेकेंड है बेटा साइज ऑफ एटम। देखें, साइज ऑफ एटम जितना बड़ा होगा अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अट्रैक्शन जब कम हो जाती है तो उसको तोड़ना आसान होगा।
जब तोड़ना आसान होगा तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी ड्यूरिंग फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपने बात याद रखनी है, ग्रेटर एटॉमिक साइज हो स्मॉलर विल बी द बॉन्ड एनर्जी एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, ये बात भी हम कह सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल आपकी बुक वालों ने कोट किया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे कोट किया है बेटा। एग्जांपल है यहाँ पे, एक चीज आपने पहले क्लियर याद रखनी है कि बॉन्ड एनर्जी जो है ना बेटा, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम के साथ इनवर्स रिलेशन रखती है। जितना साइज बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले एग्जांपल दिया हुआ है HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। चलो HF हाइड्रोजन क्लोराइड 562 किलो जूल पर मोल है, HCl का 431 किलो जूल पर मोल है, HBr का 366 किलो जूल पर मोल है, HI का 299 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। अब आप जरा गौर से देखें तो जूं जूं साइज इंक्रीज हो रहा है, अब आप जरा देखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर आप टॉप टू बॉटम आए ना तो टॉप टू बॉटम साइज क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की फ्रैक्शन कम हो जाएगी, एज अ रिजल्ट बॉन्ड एनर्जी भी कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट हम यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी लिखे तो सबसे ज्यादा HF की होगी बेटा, देन HCl, देन HBr एंड देन HI। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर बेटा, देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द एटम्स, ठीक है। किसी भी एटम्स के दरमियान जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनता है उसको बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को हम जरा डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला है बेटा, एक हमारे पास O2 है। अब इस O2 में हमने ऑक्सीजन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है, तो इन दिस केस द बॉन्ड एनर्जी इज 146 किलो जूल पर मोल, जबकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ हो तो क्या हो जाएगा बेटा, 498 किलो जूल पर मोल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना बेटा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन दिस केस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या है बेटा, O डबल बॉन्ड O इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ O सिंगल बॉन्ड O। तो यहाँ पे हम ये बात क्लियरली कह सकते हैं कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसी तरह से बेटा अगर हम सिंपल अल्केन में देखें, ठीक, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, 348 किलो जूल पर मोल होगा। अल्कीन में देखें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा, 614 किलो जूल पर मोल होगा। अल्काइन में देखें C ट्रिपल बॉन्ड होंगे C, तो यहाँ पे 839 किलो जूल पर मोल होगा। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हम क्या कह सकते हैं बेटा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C और बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C इज लेसर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, ये ऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सिंपल हम कह सकते हैं जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। लास्ट फैक्टर है बेटा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है बेटा, ये बेसिकली दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, दो एटम के जो न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। अब दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है, जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम, जितनी कम होगी अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बॉन्ड विद द शॉर्टर बॉन्ड लेंथ हैव हायर बॉन्ड एनर्जी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसका भी हम यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं, वाइस वर्सा। तो यहाँ पे भी बेटा आपने याद रखनी है कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। इसकी भी एग्जांपल आपकी बुक वालों ने दिया हुआ बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है,
इसकी 348 किलो जूल पर मोल है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड देखिए 133 पिकोमीटर है, 614 किलो जूल पर मोल है। यहाँ पे देखिए तो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, 120 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ है, जबकि बॉन्ड एनर्जी कितनी है बेटा इसकी 839। तो हम इसमें कह सकते हैं, इसमें भी हम कह सकते हैं बेटा कि सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड का, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आखिर में बेटा यहाँ पे अगेन ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन का दिया हुआ है। सिंगल बॉन्ड का आपके पास 148 पिकोमीटर है, 146 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे डबल बॉन्ड में 121 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ होता है और बॉन्ड एनर्जी 498 किलो जूल पर मोल। इस केस में भी हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगी। तो ये था बेटा हमारा बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। बहुत सिंपल सा था बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा आज का लेक्चर बहुत सिंपल सा लेक्चर था बेटा, अबाउट द बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी के ऊपर हमने लेक्चर डिटेल में किया। किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।